हमारे साथ ममता, आप हमारे साथ बने रहिए। छत्तीसगढ़ के हमारे एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रकाश जी, अजीत जोगी जो कि कहते थे कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, 3 कार्डियक अरेस्ट आए और कुछ देर पहले जो कार्डियक अरेस्ट आया 1 से 2 बजे के बीच में, और अब कुछ देर पहले ये खबर मिली कि अजीत जोगी अब हमारे बीच में नहीं है। पुलिस जी, एक सीधी सी बात है, ये एक ऐसे नेता थे जिनकी प्राण शक्ति की अगर बात करें बहुत ही मजबूत था। मुख्यमंत्री बने 1 नवंबर 2000 को, उससे पहले उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, यह शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके बाद 2004 में जब इलेक्शन था लोकसभा का, उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ और L5 L6 पे उनके चोट आए और कमर से नीचे पैरालिसिस हो गए। कोई यकीन नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति कमर से नीचे पैरालिसिस है, व्हील चेयर में है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोई अगर किलोमीटर वाइज घूमा है तो वो थे अजीत जोगी। ये अजीत जोगी थे जिनकी एक और खासियत थी, जिसको एक बार मिल लेते थे वो उसको कभी नहीं भूलते थे, उसके नाम गांव सब कुछ याद रखते थे। तो ये खूबियां जो थी, ये अजीत जोगी को एक मास लीडर बनाता था। कई बार उन्होंने मौत को मात दिए। मुझे याद है जब उनकी एक्सीडेंट हुई गरियाबंद के पास 2004 में इलेक्शन कैंपेन के समय, उस वक्त तो विद्याचरण शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। एक्सीडेंट होने के बाद रात को 3:30 बजे करीब उन्होंने फोन किया था कि एक्सीडेंट हुआ है, खुद बोल रहे हैं कि पैरालिसिस हो गई है, हेलीकॉप्टर टेकअप नहीं हो रहा है। और कितने दूर में हम हैं। आखिरी में उनका बीपी बहुत डाउन हो गया था, हार्ट बीट पल्स रेट 40 तक आ गया था। उसके बाद भी वो रायपुर पहुंचे और फिर बॉम्बे गए और वापस आ गए। तो सबको लगता था ये अजीत जोगी है जो दिल्ली में थे, हार्ट अटैक हुआ और सोनिया गांधी साथ में थी और फिर वापस आ गए। तो सबको लगा इस बार भी वो मात दे देंगे, पर जिस हालत में वो स्थितियां बनी, आखिर में डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके हार्ट काम नहीं कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक बड़ा धक्का है उन वर्गों के लिए जिनके लिए अजीत जोगी हर वक्त मुखर रहते थे। खुद को किस तरह से पॉलिटिकली रिलेवेंस रखना है, खुद को किस तरह से समसामयिक बनाना है इस राजनीति में, वो अगर कोई जानना चाहे तो अजीत जोगी की जिंदगी को पढ़ना चाहिए। इतनी उठापटक उनकी जाति को लेकर लंबे समय से विवाद के बाद भी आज तक वो अपने आप को समसामयिक रखे, राजनीति के धुरी में ही रहे, कभी धुरी से बाहर नहीं रहे। उनके घोर विरोधी चाहे रमन सिंह मुख्यमंत्री बने या भूपेश बघेल बने, दोनों के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने आप को कैसे बचाना है, जोगी उस चीज पे छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजीत जोगी एक बहुत बड़ी धुरी थे, बहुत बड़ा केंद्र थे। अजीत जोगी राजनीति को पलटने की ताकत, काबिलियत रखने की क्षमता रखते थे वो। और इस वक्त ममता हमारी सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं और साथ में उनके तमाम जो लीडर्स हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। ममता, कौन आपके साथ जुड़े हैं? देखिए, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पर पहुंचे हैं और मोहन मरकाम से बात करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं। अजीत जोगी अपने आप में अगर हम बात करें तो वो जिजीविषा के लिए जाने जाते थे और राजनीति में उनका कोई सानी नहीं था। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको सत नमन करता हूं, पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जोगी साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनका जाना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अपूर्ण क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर रेणु जोगी जी, पूर्व विधायक अमित जोगी जी, ऋचा जोगी के साथ साथ परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। हमने जोगी साहब के साथ बहुत समय बिताए हैं, तो उनका हम लोगों को बहुत कुछ सीख मिला है। विषम परिस्थितियों में भी कैसे संघर्ष करना है, उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखा है। आज छत्तीसगढ़ में ऐसे जननायक का जाना कहीं न कहीं
छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। सर, आप यहाँ पर पहुंचे थे जब आए तो कितने बजे आपको खबर मिली और किन से आपको खबर मिली? देखिए, मैं मिलने आया था, कल से हालत खराब थे तो मैं मिलने आया था। अभी हम लोगों को अमित जोगी जी का जो ट्वीट आया तभी पता चला कि ऐसा हुआ है, तो हम मिलने के ले आए थे। तो आज हमारे बीच नहीं रहे, कहीं न कहीं बहुत बड़ी क्षति है। ये थे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगातार उनके समर्थक जो अजीत जोगी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और हॉस्पिटल चूंकि खबर मिली है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक परिवार के लिए नहीं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में उन गरीबों के लिए दुखद खबर है जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, जो योग्यता के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अजीत जोगी कभी सिफारशी नेता नहीं रहे। अजीत जोगी जी को राजीव गांधी जी ने, अर्जुन सिंह जी ने कलेक्टर इंदौर से राजनीति में लेकर आए। मैं उसमें विधायक था बिलासपुर सीपत से। मैंने उनको राज्यसभा सदस्य के रूप में देखा, मैंने उनको लोकसभा सदस्य के रूप में देखा, मैंने उनको बस्तर के जंगलों से होते हुए बिलासपुर के जंगलों में घूमते हुए पैदल वो सब देखा, पांव में छाले देखे, फिर उनको मुख्यमंत्री बनते देखा, फिर उनको लोकसभा चुनाव लड़ते देखा, महासमुंद से भी, रायगढ़ से भी। आज ऐसा लगता है मेहनत करने वाला आदमी को लगता है आराम की जरूरत थी या भगवान को जरूरत थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनका प्रवक्ता बने, क्योंकि जब कांग्रेस के प्रवक्ता थे उनने जिस ढंग से कांग्रेस के चेहरे को दिखाया, मैं एक ही चीज कहता हूँ। डॉक्टर सुनील खेमका हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सुनील खेमका हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप इस समय कह रहे थे कि स्थिति नाजुक है और अब जो एक दुखद खबर मिली है। जी हाँ, अभी 3:30 बजे हम लोग के 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद भी जोगी जी को हम लोग रिवाइव नहीं कर सके और उनका निधन हो गया। पूरा 9 तारीख से जो ट्रीटमेंट चल रहा था सर, इसके बाद में लगातार आप लोग कितने डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी? और अगर आज की हम बात करें, परसों क्या हुआ था और आज? 27 तारीख को भी जोगी जी को रात में 11 बजे कार्डियक अरेस्ट हो गया था, पर फिर थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो रिवाइव हो गए थे। बीपी डाउन था, लेकिन फिर बीपी भी उनका मेंटेन हो रहा था। फिर आज अचानक सुबह 11 बजे थोड़ी तबीयत खराब हुई और 1:30 बजे कार्डियक अरेस्ट हुआ। फिर उसके बाद उनको रिवाइव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली और अंततः 3:30 को उनके निधन हो। आप देश के अलग अलग हिस्सों से भी डॉक्टर से लगातार चर्चा कर रहे थे सर। आप ये मेडिकल बुलेटिन में आया था कि एक रेयर इंजेक्शन भी लगाया गया था। डॉक्टर नीलू जोगी से भी लगातार कंसल्ट कर रहे थे, उनके भी परिचय के लिए कितने डॉक्टर्स लगे हुए थे? काफी लोगों की टीम लगी हुई थी, पूरे आईसीयू की टीम लगी हुई थी। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनोद लगे हुए थे, डॉक्टर कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर मनोज मोहराना थे, चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अमित असाठी थे, CS साहू साहब न्यूरो फिजिशियन सब भिड़े हुए थे लगातार, डॉक्टर पंकज ओमर के साथ जो हमारे यहाँ के चीफ इंटेंसिविस्ट है। सर, अभी महामारी का समय है, तो अभी अगर हम बात करें तो अभी क्या किस तरह का प्रोसेस अभी होगा? अंदर कौन कौन लोग हैं? आईसीयू में कौन है? सब आईसीयू में सब इंटेंसिविस्ट लोगों की टीम है और स्टाफ है, और अमित जोगी जी हैं और रेणु जोगी जी हैं। और इसके बाद सर क्या प्रोसेस होगा? बॉडी अभी बॉडी को प्रिजर्व करके मेडिकल मिकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टीम आई है और वो प्रिजर्व करके अभी ये अपने सागुन बंगला जानने का प्रोग्राम है जोगी जी को, और कल सुबह 9 बजे फिर बिलासपुर के लिए और फिर वहाँ से फिर मारवाही के लिए जाएंगे। हेलो। तो ये डॉक्टर सुनील खेमका थे और उन्होंने बताया कि अभी जो मेघाड़ा के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां से डॉक्टर्स आए हुए हैं और अजीत जोगी जो है उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाएगा, रखा जाएगा और उसके बाद कल बिलासपुर यहां से बॉडी भेजी जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो अजीत जोगी के पास में उनकी पत्नी रेणु जोगी, उनके बेटे वहां पर मौजूद है। उनके जो समर्थक हैं, अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर पहुंच चुके हैं, गाड़ियों की लाइन लग गई है। चूंकि अभी महामारी का समय है, ऐसे में बहुत सारे नियम कायदे भी हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर तो अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 का संक्रमण का डर है, उसके बाद में खास तौर पर एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन अजीत जोगी अगर हम बात करें तो एक जन नेता के तौर पर थे। ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स में लगातार जो उनके समर्थक है, पार्टी के लोग हैं, वो तो आ ही
रहे, आम लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी जो लीडर्स हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। मोहन मरकाम लगातार सारी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, इसके पहले भी वो वहां पर गए हुए थे और एक परिवार के सदस्य की तरह, जो एक बड़ा सदस्य होता है परिवार का, वो सारी जिम्मेदारी जिस तरह से संभालता है उस तरीके से मोहन मरकाम जो बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी औपचारिकताएं वो यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे एडिटर प्रकाश चंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रकाश जी गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद IPS और उसके बाद IAS में सिलेक्शन।